1 किलो सिंघाड़ा आटा, सेंधा नमक, साबूदाना का 1 पैकेट और व्रत के चावल दे दो। और ये चिप्स व्रत के हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, ये खास तौर पर व्रत में ही खाते हैं। तो फिर ठीक है, 3 पैकेट ये भी दे दो। अरे प्याज, तुम कुछ खरीद नहीं रही हो? तुमने भी तो नवरात्रि व्रत रखे हैं ना। हमें जो चाहिए था हमने खरीद लिया है, हमें कुछ नहीं लेना, बस थोड़ा सा आलू लेना है, उसी में हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, चल ठीक है। अरे भैया, मेरा ये सारा सामान पैक कर दो, और कितना हुआ आप बता दो। और फिर दुकानदार ने सारा सामान पैक कर दिए, और फिर अमीर प्याज ने उनके पैसे भी दे दिए। सामान बहुत ही ज्यादा हो गया है, क्या थोड़े से सामान तुम भी उठा लोगी क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। फिर वो दोनों ही सामान लेकर वहां से जाने लगते हैं। बस त्योहार आने की देर है, पैसे खर्च होने ही लगते हैं। मैंने तो कल ही उनसे 20,000 रुपए मांग लिए थे। और फिर कन्या पूजन में बांटने के लिए सामान भी तो लेना है। अरे सामने देखो, बर्तन की दुकान है, चलो वहां पर चलते हैं, कन्याओं को स्टील के बर्तन बांट दूंगी। और फिर दोनों ही बर्तन की दुकान पर चले जाते हैं। भैया, 1 दर्जन कप और 1 दर्जन प्लेट का सेट दे दो। तुम्हें भी कुछ खरीदना है क्या कन्याओं को देने के लिए? अरे नहीं, मैंने कहा ना, हमारी खरीदारी हो चुकी है, हमें अब कुछ नहीं खरीदना। और फिर वो सारा सामान खरीद लेती हैं। अच्छा चलो, अब चलते हैं, मेरी तो नवरात्रि की सारी शॉपिंग हो गई। ले, पकड़ ये थैली, बहुत ही भारी लग रही हैं। दूर दूर तक कोई रिक्शा दिखाई नहीं दे रहा, जरा देखो तो वहां पर कोई रिक्शा दिख रहा है क्या? दोनों ही प्याज पड़ोसी थे। आमिर प्याज के पति की बहुत ही बड़े कपड़े की दुकान थी, उसकी दुकान बहुत ही अच्छी चलती। वहीं पर दूसरी तरफ बेचारी गरीब प्याज का पति ऑटो चलाता, जिसमें घर का खर्च भी मुश्किल से चल पा रहा था। इसीलिए बेचारी गरीब प्याज भी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम किया करती। अमीर प्याज बेचारी गरीब प्याज का बहुत ही फायदा उठाती। एक तो पूरे दिन दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करती, और जब थक हार कर वापस अपने घर लौटती तो अमीर प्याज उसे अपने घर काम पर लगा लेती। दोनों के ही घर पास में होने की वजह से बेचारी गरीब प्याज कुछ बोल भी नहीं पाती। मेरी बात सुनो प्याज, नवरात्रि आने वाली है, उसकी अच्छे से तैयारी करनी है, घर में साफ सफाई करनी है। अब मैं अकेली क्या क्या करूं? अब इतना बड़ा घर है, थोड़ा सा हाथ बटा दो ना। आखिर तुम मेरी बहन जैसी हो, इतना तो कर ही सकती हूँ ना। हाँ हाँ, सब कुछ हो जाएगा, बताओ मुझे क्या करना है। देखो, तुम दोनों कमरे की बेडशीट बदल दो, और तकिया का कवर बदल दो, मैंने पलंग पर निकाल कर रख दिया है। अब इतने दिन से काम पर लगी रहती हूँ, फुर्सत ही नहीं मिलता है ये सब करने के लिए। अब मैं तुझे अपने घर में झाड़ू पोछा के काम पर तो नहीं रख सकती ना। आखिर तुम मेरी बहन जैसी हो, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे कुछ भी करवा लूं, बस तू इतना कर दे, बाकी का काम मैं सब कर लूंगी। और फिर बेचारी गरीब प्याज उसके काम में लग जाती है। कुछ दिनों बाद नवरात्रि शुरू हो जाती है। गरीब प्याज अपने सामर्थ्य के अनुसार माँ दुर्गा की छोटी सी मूर्ति घर में बिठा लेती है, और अपने सामर्थ्य अनुसार प्रसाद का भोग लगाती, और फिर उस प्रसाद को ग्रहण कर लेती है। और यहाँ पर अमीर प्याज व्रत के बहुत सारे पकवान बनाती, और यहाँ पर गरीब प्याज अपने लिए और अपने पति के लिए थोड़ा बहुत खाने के लिए बनाती, और वही माँ दुर्गा को भोग लगाकर वो खुद खाती। सुनो, मैं सोच रही थी कि कल जब तुम शाम को घर आओगे तब कन्या पूजन का सामान लेते हुए आना। ठीक है, मैं लेकर आऊंगा। अगले दिन आलू ने जो पैसे कमाए, उस कमाई में से ऑटो के किराए के पैसे दे दिए, और बाकी के बचे हुए पैसों से कन्या पूजन के लिए सामान खरीद लिया। उस सामान की थैली को ऑटो के पीछे वाली सीट पर रख दिया। तभी कस्टमर आए और बोले, भैया बहुत ही रात हो गई है और कोई ऑटो वाला दिखाई नहीं दे रहा,
क्या आप हमें थोड़ी दूर तक छोड़ दोगे? ठीक है, आप बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ दूंगा। फिर आलू ने उसे अपने ऑटो में बिठा लिया। कुछ दूर तक जाकर वो उतर गए। उन्होंने पैसे दिए और वहां से चले गए। इसके बाद आलू अपने घर आ गया। लेकिन आलू ने जब ऑटो से उतरकर पीछे वाले सामान लेने गया तो देखा कि वहां पर कन्या पूजन का सामान नहीं था। आलू समझ गया कि आखिर में जो कस्टमर बैठा था उन्होंने ही यह सामान लिया है। आलू अब कुछ नहीं कर सकता था। वो खाली हाथ ही घर चला गया और जब ये बात प्याज को बताया तो वह भी काफी दुखी हो गई। प्याज ने थोड़े से पैसे जमा करके रखे थे, वो पैसे निकाल लिए। उन पैसों से कन्या पूजन का सामान फिर से खरीद लिया। अगले दिन प्याज ने माँ दुर्गा को भोग लगाया। माता को भोग लगाकर कन्या को बुलाने के लिए जैसे ही प्याज बाहर गई तो अमीर प्याज ने उसे आवाज लगाई, अरे प्याज, जरा मेरी मदद कर दे, बच्चे आ गए हैं, जरा मैं इन्हें बैठा लूं, उसके बाद तुम इसे ले जाना। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। फिर प्याज मदद करने के लिए उसके घर चली जाती। सुनिए जी, दिन के 9 कन्या को ही अंदर लेना है, बाकी के बची हुई कन्या को भगा दीजिएगा। चलो बच्चों, अब तुम लोग वापस चले जाओ, 9 कन्या हो चुकी, अब तुम अगले साल आना। फिर अमीर प्याज मात्र 9 कन्या को ही खाना खिलाती है और बाकी की कन्या को बाहर भगा देती है। अच्छा, अब मैं इन बच्चों को ले जाऊं, मेरे यहाँ भी खाना खा ले। इन सारी कन्या को तू अपने घर लेकर जाएगी, इतना प्रसाद बनाया भी है तूने। कोई बात नहीं, माँ दुर्गा के आशीर्वाद से जितना प्रसाद बनाया है उसी में थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा। लेकिन मैं किसी भी कन्या को खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। भले ही मैं थोड़ा सा ही प्रसाद दूंगी, लेकिन उन्हें मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। ठीक है, अब तो तुम्हारी किस्मत, जा ले जा इन्हें, मुझे बहुत सारा काम है, मैं नहीं आ सकती। चलो बच्चों, अब तुम सब मेरे घर चलो। इतने से प्रसाद में इन सबको हो तो जाएगा ना, कन्याएं बहुत सारी है और प्रसाद बहुत ही कम। माँ दुर्गा का आशीर्वाद होगा तो जरूर पूरा होगा। गरीब प्याज माँ दुर्गा का नाम लेकर घर में आए सभी कन्या के लिए प्रसाद निकालने लगती हैं। उस समय साधु बाबा वहाँ पर आ जाते हैं। बेटी, दुर्गा पूजा का दिन है, साधु बाबा को कुछ भिक्षा दे दो। बाहर तो साधु बाबा आए हैं, उन्हें भी भिक्षा देनी है, और यहाँ पर कन्या है, और इतने से प्रसाद में तो कुछ नहीं होगा। हे दुर्गा माता, आप तो सब कुछ जानती हैं, हमारी मदद कीजिए। मैं आपका नाम लेकर प्रसाद सबको बांट रही हूँ, प्रसाद में बरकत देना। जय दुर्गा माता। गरीब प्याज की प्रार्थना माँ दुर्गा तक पहुँच जाती है और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से प्रसाद में बरकत हो जाती है। यहाँ पर गरीब प्याज प्रसाद निकालते जाती और अपने आप ही प्रसाद बढ़ता जाता। जैसे जैसे गरीब प्याज प्रसाद निकालते जाती, वैसे वैसे अपने आप ही प्रसाद फिर से आ जाता। ये सब देखकर प्याज बहुत ही खुश हो जाती है। गरीब प्याज ने सभी कन्याओं को खाना खिलाया और साथ ही साधु बाबा को भी खाना खिलाया। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सभी को भोजन हो गया और साथ में खाना बच भी गया। सभी लोगों ने मन भरकर प्रसाद खाया। फिर सभी कन्याएं और साधु बाबा आलू और प्याज को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। हे दुर्गा माता, मैं जानती हूँ कि यह सब आपके ही आशीर्वाद का फल है। आपके आशीर्वाद से मेरे प्रसाद के बर्तन खाली ही नहीं हुए। आपकी शक्ति अपार है, आज मैंने देख लिया। हाँ प्याज, तुम एकदम सही बोल रही हो। माँ दुर्गा ने चमत्कार जरूर किया है, तभी तो प्रसाद अभी भी बचा हुआ है। सुनो, तुम प्रसाद खाओ, तब तक मैं बगल में प्रसाद देकर आती हूँ। उसके बाद गरीब प्याज प्रसाद लेकर अमीर प्याज के घर चली गई। अमीर प्याज ने जैसे ही गरीब प्याज के हाथ में प्रसाद देखा तो वो हैरान रह गई। उसे लग रहा था कि थोड़े से प्रसाद में तो उसे खुद नहीं होगा, और अब तो वो यहाँ पर भी प्रसाद देने के लिए आए हैं। अरे, तुमने तो थोड़ा सा प्रसाद ही बनाया था, उसमें भी बच गया जो तुम यहाँ पर देने के लिए आ गई। ये कैसे हुआ?
मैंने तो ढेर सारा प्रसाद बनाया था, फिर भी घट गया, और तुमने थोड़े से प्रसाद में ही इतने बचा लिए। ये सब माँ दुर्गा के आशीर्वाद से ही हो पाया है। अच्छा, मैं चलती हूँ, आप सब प्रसाद खा लेना। फिर गरीब प्याज वहां से चली जाती हैं। उस दिन माँ दुर्गा के आशीर्वाद से गरीब प्याज के घर के भंडार भर गए। धीरे धीरे करके आलू के काम में भी वृद्धि हुई। उन सब के पीछे एक ही वजह थी कि प्याज ने निस्वार्थ भावना से माँ दुर्गा की पूजा की। भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं। हम जो भी प्रेम से देते हैं वो उसे स्वीकार जरूर करते हैं।